बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, इस भंडारे में तो ऐसा लगा मानो बाबा जी ने प्रेम और कृपा की वर्षा ही कर दी हो। इस भंडारे को देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता कि बाबा जी ने गद्दी की जिम्मेदारी हुजूर जी को सौंप दी है, क्योंकि शुक्रवार 5 दिसंबर से लेकर आज रविवार 7 दिसंबर तक हर कार्यक्रम बाबा जी ने खुद संभाला। हुजूर जी पूरे समय साथ बैठे रहे, लेकिन शुक्रवार और शनिवार के सवाल जवाब से लेकर कार दर्शन और आज के सत्संग तक हर जगह बाबा जी स्वयं ही आगे रहे। आज का सत्संग सुनकर साफ महसूस होता है कि बाबा जी आज कितनी दृढ़ता और गंभीरता के साथ संगत को समझा रहे थे। पिछले 2 दिनों में तो बाबा जी ने संगत को खूब हंसाया, माहौल बड़ा ही प्रेम में रखा, पर आज उनके लफ्जों में एक अलग ही सख्ती थी। वह सख्ती जो पूरी तरह प्रेम से उपजी होती है। जहां जरूरत लगी बाबा जी ने झिड़क कर भी समझाया, लेकिन वह डांट भी ऐसी थी जिसमें गहरा स्नेह छुपा हुआ था। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की पवित्र वाणी धुन सुन के मन समझाई। कोट जतन से यर नहीं माने, पर पूरा 1 घंटा 5 मिनट सत्संग फरमाया। बाबा जी ने बताया कि स्वामी जी महाराज ने इस वाणी में आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा की ओर इशारा किया है, और वह बाधा है मन की। जब तक मन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, हम अपने ही बनाए जाल में उलझे रहते हैं। लेकिन यदि मन साध लिया जाए तो इंसान फिर वह सब कर सकता है जो उसके आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। बाबा जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि जीवन में जो भी कर्म हम करते हैं वह मन के जरिए ही करते हैं। आज हमारी हालत यह है कि जिसे अपने अधिकार में होना था, हमने उसी के आगे खुद को सौंप दिया है। मन को अपना सेवक बनाना था, लेकिन हम अनजाने में स्वयं उसके दास बने बैठे हैं। इसीलिए वाणी में बार बार कहा गया, मन जीते जग जीते। स्वामी जी ने भी यही फरमाया था कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया की हर चुनौती को जीत लिया। बाबा जी ने यह भी कि हर चुनौती को जीत लिया। बाबा जी ने यह भी समझाया कि पूरा संघर्ष इसी मन का है, और मन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि यह तुरंत ही किसी भी चीज से प्रभावित हो जाता है। कच्ची मिट्टी की तरह है, बस जरा सा स्पर्श हुआ और इसका रूप बदला। इसलिए मन को काबू में लाना ही आध्यात्मिक यात्रा का पहला और सबसे कठिन चरण है। संगत जी, सत्संग को विस्तार से शुरू करने से पहले एक विनती है। आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सतगुरु सेवा सिमन, उस पर प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिखिए। आगे बाबा जी बोले, हम बच्चों को समझाते हैं कि गलत संगत में मत जाओ, क्योंकि मन जहाँ बैठता है वैसा ही बन जाता है। अगर जुड़ियों में बैठोगे तो आदतें वैसी हो जाएंगी। चोरों की संगत में बैठोगे तो मन वही रास्ता पकड़ लेगा। हमारी संगत हमारे मन के रंग को बदल देती है। उसी तरह अगर हम संत महात्माओं की संगत में बैठेंगे, सत्संगों में जाएंगे, तो मन भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। स्वामी जी की पंक्ति को जतन से यह नहीं माने। धुन सुनकर मन समझाई का भाव यही है कि मन लाख कोशिशें करने पर भी नहीं मानता, जब तक उसे भीतर की धुन, भीतर की रूहानी रस का स्वाद न मिल जाए। बाबा जी ने आगे बताया, मन लज्जतों का आशिक है। इसे जब तक कोई बेहतर स्वाद नहीं मिलता, यह पुरानी आदतें कभी नहीं छोड़ता। जब तक इसे भक्ति का आनंद, ध्यान का रस, भीतर की शांति का अनुभव नहीं मिलता, यह बाहर की दौड़ धूप में ही उलझा रहता है। बाबा जी बोले, भक्ति का उद्देश्य क्या है? भक्ति का उद्देश्य है ध्यान को भीतर की ओर मोड़ना, अंतर्मुख होना। जब मन को वह गहरी तृप्ति मिलती है तभी यह शांत होता है। बाबा जी ने कहा, यह मन मैला है, अंधा है कि साब सुनावा हमारी आंखों के आगे माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए मन पल पल डगमगाता है, भ्रम में पड़ता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है। मन हर क्षण किसी न किसी प्रभाव में आ जाता है और अपना असली घर भूल जाता है। जहाँ इसका ठिकाना है, जहाँ इसका मूल है, उसको भुलाकर दुनिया में खो जाता है। बाबा जी ने समझाया कि हमारा असली घर आंखों के पीछे भीतर की उस गहराई में है जहाँ मन को टिकना चाहिए। लेकिन मन की प्रकृति ही ऐसी है कि यह हर समय कुछ ना कुछ चाहत लेकर बैठा रहता है। कभी कोई इच्छा, कभी कोई मांग, हर समय हमारे मन में चल रही होती है। इसीलिए कबीर साहिब ने फरमाया था, कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुर की भक्ति करे, भावे विष कमाए। बाबा जी ने समझाया कि मन तो एक ही है। वही मन अगर मालिक की भक्ति में रम जाए तो हमारा सबसे भरोसेमंद सहायक बन जाता है, और यदि यह काबू में ना रहे तो इससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं। उन्होंने कहा कि मन जन्मों की जमी हुई धूल अपने भीतर लिए बैठा है, आदतों की बेड़ियों में बंधा हुआ है, इतना मैला और भारी हो चुका है कि अपने आप शांत भी नहीं हो सकता।
जब तक इसे शब्द का आसरा न मिले ना यह स्थिर होता है और ना ही भीतर से भर पाता है। इसके बाद बाबा जी ने एक बहुत सुंदर मिसाल देकर बात को और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, जिस समय एक लड़की बड़ी हो जाती है और उसके माता पिता उसके विवाह के बारे में सोचने लगते हैं तो वे उससे कभी यह नहीं कहते कि अब अपने माँ पिता से प्यार कम कर दो। वह ऐसा कर भी नहीं सकती क्योंकि वह रिश्ता उसका मूल है। लेकिन जैसे ही उसका विवाह होता है और पति के साथ एक नया संबंध बनता है, उसका ध्यान, उसका लगाव और उसकी प्राथमिकताएं स्वाभाविक रूप से बदलने लगती है। यह परिवर्तन किसी मजबूरी या दबाव का परिणाम नहीं होता बल्कि नए रिश्ते में आने वाली सहज भावनाओं का असर होता है। बाबा जी ने कहा कि आध्यात्मिकता में भी यही बात लागू होती है। जब मन को उच्चतर लगाव मिलता है तो पुराने मोड़ स्वतः नीले पड़ने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को ही हम अटैचमेंट के जरिए डिटैचमेंट कहते हैं। बाबा जी ने आगे समझाया कि हमें ज्ञान तो बहुत मिल जाता है, पर अक्सर ज्ञान मिलते ही हम नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं। हम टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, आलोचना की आदत बना लेते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि उस ज्ञान का उपयोग पॉजिटिव दिशा में बढ़ने के लिए किया जाए। फिर बाबा जी ने एक बड़ा सहज उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यदि किसी छोटे बच्चे को दिन भर बस यही कहते रहो कि यह मत करो वो मत करो, तो एक समय बाद वह परेशान होकर पूछेगा तो फिर मैं करूं क्या। लेकिन अगर उसी बच्चे से प्यार से कहा जाए, थोड़ा खेल लो फिर हम स्कूल चलेंगे, थोड़ा टीवी देख लो उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे, तो वह आराम से हर काम करता चला जाता है। और जब वह सारी दिनचर्या निभाकर थक जाता है तो रात को 2 ही मिनट में नींद आ जाती है। बाबा जी बोले, बिल्कुल इसी तरह जब हम अपने मन को भजन सिमरन की ओर मोड़ते हैं तो वहां जाकर मन को असली सुकून मिलता है। वह शांति जो किसी दूसरी जगह नहीं मिलती। वही धुन, वही सुर मन को भीतर से समझाते हैं। स्वामी जी ने भी कहा है कि धुन सुनकर मन शांत और संयमित होता है। बाबा जी ने आगे कहा, जब हम थके हुए होते हैं, तनाव में होते हैं तो क्या करते हैं? कोई गीत सुन लेते हैं, कोई धुन लगा लेते हैं और संगीत तुरंत मन को थोड़ी राहत दे देता है। लेकिन दुनिया के यह गीत केवल बाहरी धुनें हैं। अगर कभी किसी को अंदर की वह रूहानी तान, वह दिव्य नाद सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो उसकी मिठास, उसकी गहराई को शब्दों में बयान करना उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद बाबा जी ने बाहरी दिखावे पर बात की। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवा वस्त्र पहन लेने से, जटा रख लेने से या काशाय वस्त्र धारण करने से जीवन बदल जाएगा। लेकिन बाबा जी ने कहा, कपड़े बदल लेने से जीवन नहीं बदलता। जब तक समझ नहीं आएगी राह नहीं खुलेगी। जब तक बोध नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए गुरुनी में आया है, जोग ना भगवे कपड़े जोग ना मैले वेश, घर बैठे ही जुगत मिलती सद्गुरु के उपदेश, अर्थात बाहरी रूप से नहीं भीतर से जप तप और साधना करनी होती है। बाबा जी बोले, हम अक्सर असली भक्ति छोड़ देते हैं और केवल दिखावे में फंस जाते हैं। इसीलिए प्रथम बादशाह ने कहा, ऐसा योग कमाओ कि जीवित रहते भी अमर रहो। हम किसी व्यक्ति को भगवा पहने देखकर साधु मान लेते हैं, लेकिन बाबा जी ने कहा, साधु वह नहीं जो दिखावे से अलग दिखे। साधु वह है जो भीतर से बदला हो, जिसने मन को जीत लिया हो। आगे बाबा जी समझाते हैं कि जीते जी मरना क्या होता है। वे कहते हैं, जीते जी मरना का अर्थ यह नहीं कि शरीर को त्याग देना, बल्कि यह है कि 9 दरवाजों से मन को हटाकर उसे भीतर की 10वीं द्वार पर टिकाना। जब ध्यान पूरी तरह भीतर इकट्ठा हो जाए तो सतगुरु उस अवस्था को जीते जी मरना कहते हैं। लेकिन हमारी हालत देखो, हम कहते तो ऐस कि आज मैं व्यास गया, बहुत अच्छे दर्शन हुए, पर हमारा असल भजन पीछे ही रह जाता है। बाबा जी कहते हैं, अगर भजन नहीं करेंगे तो चाहे जितनी बार बाहर के दर्शन कर लो मंजिल फिर भी हाथ नहीं आएगी, हम रास्ते में ही अटक जाएंगे। बाबा जी आगे कहते हैं, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे दुनिया को कैसे बदलेंगे। ज्ञान, ध्यान और धुन, यह तीनों बातें समय कर भी अगर अमल में ना लाए तो जागृति नहीं आ सकती। जागृति तभी आएगी जब मन धुन के साथ लगेगा। जैसे कोई बीमार आदमी दवाई की बोतल पर लिखा पढ़ता रहे, लेकिन दवाई पिए ही ना तो क्या उस पर असर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह धर्म ग्रंथ पढ़ने से, पोथियाँ याद कर लेने से, चर्चाएं करने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम उस पर चलना शुरू नहीं करेंगे। बाबा जी फरमाते हैं, जो मालिक की भक्ति करता है वही सच मायने में उच्च कुल वाला है। और फिर बाबा जी गुरुनी की पंक्ति समझाते हैं, गुरु ने ज्ञान का काजल दिया जिससे अंतर में प्रकाश हुआ और अज्ञानता का अंधेरा मिट गया। बाबा जी कहते हैं, हमने अपनी आंखों में नाम का सुरमा लगाना है,
उसी से हमें सच्ची दृष्टि मिलेगी। जब हम भक्ति में बैठते हैं तो भीतर एक उजाला पैदा होता है जो हमारे अंदर की अज्ञानता मिटाता है। यही तो हमारा असली लक्ष्य है। आगे बाबा जी बोले, हम इसे बहुत से लोग डर के कारण भक्ति करते हैं, बच्चे बिगड़ ना जाए, कारोबार में नुकसान ना हो जाए। लेकिन बाबा जी समझाते हैं भक्ति डर से नहीं, प्रेम और समझ से होती है। जब भीतर ध्यान टिकेगा तभी वातावरण बनेगा, और वातावरण बनेगा तभी भजन होगा। बिना भजन के मुक्ति नहीं मिल सकती। बाबा जी कहते हैं जैसे हाथी के पैर में बाकी सब जानवरों के पैरों के निशान समा जाते हैं, उसी तरह एक सच्चे भक्त के भीतर सारी भक्ति समा जाती है। बाबा जी बोले जब जब करते करते नाम और नामी एक हो जाएंगे तभी सफलता मिलेगी, तभी भक्ति स्वीकार होगी। इसीलिए मीराबाई कहती है वेद और कुरान ने जिसकी महिमा गाई उसका अंत कोई नहीं पा सका। बाबा जी समझाते हैं बाहरी ग्रंथ और पुस्तकें पढ़ना बुरा नहीं, वे वातावरण बनाने में मदद करते हैं, लेकिन असली कमाई शब्द की है। ग्रंथ पढ़ने से लाभ तभी होता है जब हम उन्हें जीवन में उतरे। बाबा जी ने कहा जब तक हम अमल नहीं करेंगे, भीतर नहीं उतरेंगे, कर्मों से मुक्ति संभव नहीं। फिर बाबा जी ध्यान के महत्व पर आए। हम अक्सर भजन सिमन में ध्यान की बात करते हैं, लेकिन ध्यान एक सीमा तक ही ले जा सकता है। असली चीज शब्द है। वे कहते ऐस ध्यान का काम मन को स्थिर करना है। जब मन एक जगह रुक जाए तब वह शब्द को पकड़ सकता है। बाबा जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया, जैसे हम अपनी माँ या पिता का नाम लेते हैं तो उनका चेहरा तुरंत आंखों के आगे आ जाता है। उसी तरह ध्यान का भी शब्द से संबंध है। शब्द हमें उस स्थान तक ले जाते हैं जहां मन टिक जाता है। जब ध्यान स्थिर होता है तो मन को टिकाव मिलता है। बाबा जी बोले हम दुनिया की भागदौड़ में इतने उलझ गए हैं कि अपनी असली पहचान ही कहीं खो बैठते हैं। रोज हम अपने शरीर को संवारने में कितनी मेहनत लगा देते हैं। कपड़े बढ़िया हो, चेहरे पर निखार हो, बाल ठीक तरह से सेट हो, सब कुछ बाहरी सुंदरता के लिए। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर सोचा कि जिस तरह बाहर को सजाते हैं, क्या वैसे ही भीतर की सफाई पर भी ध्यान देते हैं? हमारा मन जन्म जन्मांतर के कर्मों की धूल से ढक गया है। जैसे किसी आईने पर परत जम जाए तो चेहरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मन पर जमी और मैल हमें अपनी ही रोशनी देखने नहीं देती। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया स्यार। बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक अंदर जमा यह अंधेरा दूर नहीं होगा तब तक परमात्मा से सच्चा संबंध बन ही नहीं सकता। उसकी दया का अनुभव करने से पहले हमें अपने अंतर को स्वच्छ करना होगा। इसके बाद बाबा जी ने एक पंक्ति सुनाई, जहां देखा तहाँ दीनदयाल आए ना जाए प्रभु कृपाला। और अर्थ समझाते हुए बोले कि मालिक किसी दिशा से आता जाता नहीं, वह कहीं बाहर से नहीं आता, वह तो हर क्षण हर सांस के साथ हमारे अंदर ही मौजूद है। कमी मालिक में नहीं है, कमी हमारी है। हमारे मन पर इतनी धुंध छाई हुई है कि उसके होने का एहसास हमें नहीं हो पाता। हम अपनी योग्यता नहीं बनाते, इसलिए उसकी निकटता महसूस नहीं होती। संसार की वस्तुओं में इतना डूब चुके हैं कि हम ही उससे दूरी बना लेते हैं। मालिक तो कभी दूर होता ही नहीं, हम ही अपने मन की भनकन में उससे दूर हो जाते हैं। बाबा जी बोले आज हमारे मन की जो अवस्था है वह असल में क्या हमेशा से ऐसी थी? बाबा जी बोले ए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। जन्मों के कर्मों के मैल ने मन को मैला कर दिया है। बाबा जी बोले हमें अपने मन को निर्मल करना है और इसका एक ही तरीका है, नाम की कमाई। बाबा जी बोले गर रंग बिचरंग देजी मेल यानी साद या रूहा। हमारा ध्यान संसार की चीजों में इतना उलझ चुका है कि हम ही मालिक से दूर हो गए हैं। बाबा जी ने कहा कि हमने तो हर चीज को अपना मान लिया है, बस एक राम एक मालिक को छोड़कर इस संसार की हर चीज को अपना मानकर बैठे हैं। फिर बाबा जी ने वह बात दोहराई जो हुजूर महाराज जी अक्सर बड़ी मोहब्बत से कहा करते थे कि इस दुनिया के रिश्ते वास्तव में कर्ज के रिश्ते हैं। हुजूर महाराज जी इन्हें हंसते हुए मीठे ठग कहा करते थे। आज बाबा जी ने ठग, चोर और डाकू के अर्थ को बहुत ही सरल ढंग से समझाया। बाबा जी ने कहा चोर वह है जो अंधेरा पाकर हमारी चीजें चुरा ले जाता है, डाकू वह है जो ताकत दिखाकर हमें लूट लेता है, लेकिन ठग सबसे मीठे तरीके से हमें फंसाता है। वह बड़ी मोहब्बत दिखाता है, मीठे शब्द बोलता है, अपनी निकटता से हमें यकीन दिलाता है और फिर उसी अपंथ के बहाने हमें लूट लेता है। यही वजह है कि दुनियावी रिश्तों को मीठे ठग कहा गया है, क्योंकि वे दिल को लुभाकर हमें बांध लेते हैं।
बाबा जी ने आज एक बड़ी मार्मिक बात कही। आप जी बोले, जब इंसान की जरूरतें खत्म हो जाती है तो कभी कभी बेटा अपने ही पिता को पहचानने से भी मुकर जाता है। फिर बाबा जी ने हमारा ध्यान एक और पहलू की ओर दिलाया। बाबा जी ने कहा, हम अपनी जिंदगी का लगभग 90% समय दुनिया की चिंताओं, इच्छाओं और भागदौड़ में गंवा देते हैं और मालिक के लिए मुश्किल से 10% भी नहीं देते। मालिक के हवाले कर दे पूरे विश्वास, पूरे समर्पण से, तो फिर जीवन में कभी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही थोड़ी सी लगन, यही थोड़ा सा भजन भाव हमारी पूरी यात्रा को सुंदर बना देता है और रास्ते के कांटे भी फूलों में बदल देता है। इसके बाद बाबा जी ने एक और बात कही जो सीधा दिल में बैठ गई। बाबा जी ने कहा, हम बाजारों में अक्सर अलग अलग महात्माओं और संतों की तस्वीरें टंगी हुई देखते हैं और कई बार मन में यह भी सोच लेते हैं कि अगर एक नहीं सुनेगा तो दूसरा जरूर सुन लेगा। अपने स्वार्थ के लिए हमने मालिक को ही बांट कर रख दिया है। बाबा जी ने सख्ती नहीं बल्कि बड़ी सहजता से समझाया, क्या हमें सच में लगता है कि मालिक एक से ज्यादा है? फिर आप जी ने कहा, सच्चाई तो एकदम सीधी है। मालिक सिर्फ एक है। जैसे एक पिता के कई बेटे हो सकते हैं, ऐसे ही हम सब उसी एक मालिक की संतान हैं। ना मालिक बदलता है, ना उसकी सत्ता बदलती है। यही सच है। हम तो सिर्फ उस एक से नाता जोड़ने के लिए यहाँ आए हैं। बाबा जी बोले, एक पिता एक के हम बारीक। आगे बाबा जी फरमाते हैं, मन मेरे उसी का आसरा रख जो सबका मालिक है और जो हर जगह समाया हुआ है। तुलसी साहिब की वाणी का जिक्र करते हुए समझाया गया कि अपने हृदय को एक दर्पण बना ले और सच्चाई को पहचान। वह कहते हैं, तमाशा वही है जिसमें कोई हकीकत नहीं होती। यह जो दुनिया है, यह भी एक तमाशा है, एक रंगमंच है। यहाँ हर किसी को इसमें अपना किरदार निभाना है। जैसे ही पर्दा गिरता है, ना कोई पिता रह जाता है, ना पुत्र जब तक मंच पर है, किरदार निभा रहे हैं। कोई बाप का किरदार निभा रहा है तो कोई बेटे का। पर जैसे ही उस परमपिता निर्देशक का इशारा होता है तो हमें इस रंगमंच से उतरना पड़ता है और हमारे उतरने के साथ ही हमारी पहचान, हमारे रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। बाबा जी ने आगे समझाया कि इस दुनिया में हमारा आना कोई संयोग नहीं है। हम यहाँ अपने किए हुए कर्मों का हिसाब चुकाने आए हैं। हर कर्म का परिणाम हमें भुगतना ही होता है और यह मानव शरीर भी उन्हीं कर्मों का फल है। लेकिन इंसानी जन्म जैसा अनमोल अवसर पाकर भी हम अपनी वास्तविक जिम्मेदारी को याद नहीं रख पाए। हम प्रभु के सामने भी सिर्फ दुनिया की चीजें ही मांगते रहते हैं। सुख, सुविधा, धन, रिश्ते, सब कुछ मांगते हैं। बस वही नहीं मांगते जो हमें जन्म मरण के चक्र से निकाल सकता है। बाबा जी ने साफ कहा कि नाम की कमाई के बिना 84 लाख योनियों की गति से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसके बाद आप जी ने तमाशे की हकीकत को और गहराई से खोला। बाबा जी बोले, यह पूरा संसार माया की बनाई हुई एक रंगमंच की तरह है, एक ऐसा आकर्षक जाल जो मन को खींचने और उल्हाने के लिए रचा गया है। हम अपने असल को भुलाकर इसी छलावे में खो जाते हैं और फिर उसी में फंसते चले जाते हैं। बाबा जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। माता पिता अपने बच्चों के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, परवरिश का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन यदि बच्चा बड़ा होकर गलत राह पकड़ ले तो इसका दोष माता पिता पर नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह मालिक ने भी हमें बुद्धि, समझ और विवेक जैसी अनमोल चीजें दी है ताकि हम अपने जीवन का वास्तविक मकसद पूरा कर सकें। लेकिन अगर हम स्वयं ही गलत दिशा चुन लें, भ्रम में पड़ जाए, माया के पीछे भागने लगे तो इसमें मालिक का कोई दोष नहीं है। आगे बाबा जी ने समझाया कि पशु केवल प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन इंसान को प्रभु ने सोचने, परखने और निर्णय करने की क्षमता दी है। हमारा उठाया हर कदम या तो हमें मंजिल के करीब ले जाता है या फिर राह से भटका देता है। बाबा जी ने पूछा, क्या हमने कभी रुककर यह सोचा कि प्रभु ने हमें मनुष्य शरीर आखिर क्यों दिया? बाबा जी ने कहा कि हमारा असली काम है अपने ध्यान को मालिक की ओर टिकाना। बाबा जी स्पष्ट बोले, अंतिम घड़ी में यदि हमारा ध्यान मालिक में स्थिर होगा तो वही हमारा सहारा बनेगा। लेकिन अगर मन पूरी उम्र संसार में उलझा रहा, वही चिपका रहा, तो जन्म और मरण का चक्र यूं ही घूमता रहेगा। फिर बाबा जी ने सुख की खोज पर बात की। बाबा जी ने कहा, हम हमेशा आनंद की तलाश में भागते रहते हैं, लेकिन माया हमें सिर्फ जलन, लालसा और बेचैनी ही देती है। संसार की कोई भी वस्तु स्थायी सुख नहीं दे सकती। कबीर साहब भी कह गए कि यह मनुष्य जीवन मालिक की प्राप्ति के लिए मिला है। मीराबाई अपनी वाणी में कहती है, धनवान दुखी है,
निर्धन भी दुख के ही स्वरूप में है, क्योंकि पूरा संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। सुख किसी को बाहरी चीजों से नहीं मिलता। बाबा जी ने कहा, जब तक मन शांत नहीं होता जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। बाहरी स्तर पर हम चाहे कितना भी कर लें, अगर भीतर अशांति है तो सब व्यर्थ है। यही मन हमें संसार की ओर खींचता है, यही मन हमें माया में उलझाए रखता है। आप जी बोले, मालिक ने जो कुछ हमें दिया है हम उसकी कदर नहीं कर पाए, उल्टा उससे और चीजें मांगने लगते हैं। हमें मालिक का दिया हमेशा कम ही लगता है, लेकिन मालिक कभी गलती नहीं करता। वह हमें वही देता है जो हमारे भले के लिए सही होता है, चाहे हमें उस समय समझ आए या ना आए। आगे बाबा जी बोले कि मालिक ने हमें जीवन में इतना कुछ दे दिया है कि हमारी पहली जिम्मेदारी सिर्फ शुक्राना अदा करना है। जब इंसान दिल से आभारी बन जाता है तो मालिक स्वयं उसका भार उठा लेता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं रखते, वैसे ही मालिक भी अपनी सृष्टि में किसी के साथ फर्क नहीं करता। कभी कभी माँ बाप बच्चों को कुछ चीजें इसीलिए नहीं देते क्योंकि कुछ चीजें बच्चों की भलाई के लिए नहीं होती और बच्चे गलत उपयोग कर सकते हैं, और जब बच्चा जिद करता है या नहीं मानता तो माता पिता को थोड़ा सख्त भी होना पड़ता है। बाबा जी कहते हैं, ठीक इसी तरह प्रभु ने भी हमें जरूरत से कहीं ज्यादा दिया हुआ है, पर हम अपने भीतर इतनी तृष्णाएं, इतनी उम्मीदें भर लेते हैं कि जो कुछ मिला है उसका आनंद लेना ही भूल जाते हैं। फिर बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया कि एक पानी के गिलास में केवल उसकी सीमा तक ही पानी ठहर सकता है। अगर हम इसमें अधिक पानी डालेंगे तो वह बाहर छलक जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार प्रभु ने हमें जो दिया है वह हमारी क्षमता और जरूरत के अनुसार है, लेकिन यदि हम अपनी इच्छाओं की सीमा बढ़ाते जाएंगे तो संतोष की जगह केवल बेचैनी ही हाथ लगेगी। बाबा जी ने आगे एक सुंदर उदाहरण दिया। बाबा जी बोले, एक छोटा बच्चा जब मेले में पिता की उंगली पकड़े चलता है तो उसे चारों ओर सब कुछ रंगीन, आकर्षक और अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वह पिता का हाथ छोड़ देता है वही चमकती चीजें उसे भयभीत करने लगती है। अब सोचिए, क्या हमने अपने परमपिता का हाथ थाम रखा है या हम भी दुनिया की चकाचौंध में उलझकर उस मालिक को भुला बैठे हैं। हम यह भी भूल गए कि जिसने हमें यह जीवन, यह सांसें, यह अवसर दिए, वही हर पल हमारी संभाल भी कर रहा है। फिर भी इस दुनिया नामक मेले में हम इतने खो गए हैं कि मालिक की उंगली ही छोड़ बैठे हैं। बाबा जी कहते हैं, आज जरूरत है कि हम अपनी सोच की दिशा को पहचानें। जिसने हमें सब कुछ दिया उसके लिए हमारे पास एक पल भी नहीं, लेकिन जिसने हमारा एक छोटा सा काम कर दिया उसके आगे हम सिर झुका देते हैं। जो हमें पल पल संभालता है उसके लिए समय नहीं, और जिनसे हमें क्षणिक सुविधाएं मिलती है उनके लिए दिल से आभार प्रकट करने लगते हैं। बाबा जी कहते हैं, मालिक से जुड़ने के लिए समय निकालना ही होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि जब हम समय निकालते भी हैं तो उसमें भी केवल रस्म अदायगी करते हैं। सत्संग में बैठ तो जाते हैं पर 10 मिनट भी ध्यान टिक नहीं पाता और फिर पता ही नहीं चलता कि मन कब कहाँ भटक गया। हम अपने बच्चों से कहते हैं कि पढ़ाई में ध्यान लगाओ तभी सफलता मिलेगी, लेकिन खुद जब सत्संग में बैठते हैं तो ध्यान से सुनने का अभ्यास ही नहीं करते, और अगर कभी ध्यान देकर सुन भी ले तो अमल नहीं करते। बाबा जी समझाते हैं, सत्संग कोई मनोरंजन का मंच नहीं है। यह कोई ऐसा स्थान नहीं जहां चमत्कार दिखाए जाए या जहां सिर्फ उपस्थित होना काफी हो। यह एक साधना की जगह है जहां मन को टिकाना, समझ को जागृत करना और मालिक से रिश्ता मजबूत करना सिखाया जाता है। बाबा जी बोले, सत्संग आत्मा का परमात्मा की ओर पहला कदम है। सत्संग वह शुरुआत है जहां से भीतर की यात्रा आरंभ होती है। आगे आप जी समझाते हैं कि सत्संग वही है जहां नाम की चर्चा हो, जहां मन को उसके असली घर की याद दिलाई जाए। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम सुन तो लेते हैं पर सुनकर भी सुनते नहीं। सत्संग समाप्त होते ही हम उठकर ऐसे चले जाते हैं जैसे वहां कुछ कहा ही ना गया हो। हद तो यह है कि कई बार हमें यह भी याद नहीं रहता कि आज कौन सी वाणी पढ़ी गई थी। बाबा जी समझाते हैं, सत्संग की बातों को सिर्फ कानों तक सीमित न रखो, उन्हें जीवन में उतारो। अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपने रोजमर्रा के फैसलों में लेकर आओ। सत्संग का मकसद सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अमल करना है। फिर बाबा जी बताते हैं कि हमें बाहरी विचारों, दुनियावी उलझनों और दूसरों की बातों में फंसना नहीं चाहिए। मालिक की उंगली कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जीवन में जो भी घटता है उसकी मेहर से ही घटता है। हमारी सांस, हमारा कदम, हमारी राह सब उसी की रहमत से चलती है। आप जी ने आगे कहा कि हमें केवल एक कदम उठाना होता है,
जब तक वह पहला कदम नहीं बढ़ता तब तक हम मालिक के हुक्म में कैसे आ सकते हैं। बाबा जी बोले, हुक्म क्या है? हुक्म एक ही है। एक को नाम हुक्म है। नानक सतगुरु दिया बुआए ज आगे बाबा जी धर्म स्थानों की शुरुआत का कारण बताते हैं। पुराने समय में घर बड़े होते थे, परिवार भी बड़े होते थे। भीड़ भाड़ इतनी की साधना के लिए शांत कोना मिलना मुश्किल था। इसीलिए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और अन्य उपासना स्थलों का निर्माण हुआ ताकि इंसान वहां बैठकर ध्यान कर सके, मन को परमात्मा की ओर मोड़ सके। बाबा जी कहते हैं, जैसे दफ्तर का संबंध काम से है, स्कूल का पढ़ाई से और रसोई का भोजन बनाने से, वैसे ही धर्मस्थल का सीधा संबंध आत्मिक साधना से है। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही वाणी पढ़ी जाती है, सिर झुका देते हैं, माथा टेकते हैं और समझ लेते हैं कि बस अब मुक्ति का मार्ग खुल गया। बाबा जी कहते हैं, केवल माथा टेक देने से मुक्ति नहीं मिलती। जब तक वाणी की बातों को हम अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक यह यात्रा अधूरी ही रहती है। हर धार्मिक स्थान किसी महान आत्मा, किसी महापुरुष से जुड़ा हुआ है। वहां जाकर हमें उनके जीवन को याद करना चाहिए, उनके आदर्शों से कुछ सीखना चाहिए, ना कि सिर्फ घंटा बजाकर और माथा टेक कर वापस लौट आना चाहिए। फिर बाबा जी प्रश्न करते हैं, सच्चा मंदिर कहाँ है? सच्चा गुरुद्वारा, सच्ची मस्जिद कहाँ है? बाबा जी बोले, वह हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। वाणी स्पष्ट कहती है, सबके घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। हरि मंदिर वास्तव में यह शरीर ही है। जब भीतर ज्ञान का प्रकाश फूटता है, तभी जागृति आती है, तभी आत्मा को उसका मार्ग मिलता है। बाइबल में भी लिखा है, वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा शरीर उस मालिक का मंदिर है। बाबा जी कहते हैं, मानव शरीर को नर नारायण देह इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें परमात्मा कण कण में बसता है। संतों ने सदा पुकार पुकार कर बताया है कि मालिक बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर है। बाहरी चीजें तो केवल प्रतीक मात्र है, मार्ग दिखाने के संकेत है। लेकिन यदि हमारा ध्यान बाहर ही बाहर घूमता रहेगा तो जन्म मरण के चेतना को मोड़ेंगे, अपना ध्यान अंदर की ओर ले जाएंगे। बाबा जी आगे समझाते हैं कि लोग अक्सर पूछते हैं, काबा कहाँ है? और इसका उत्तर बहुत सीधा है, काबा बाहर कहीं नहीं, हमारे भीतर है। बाबा जी फरमाते हैं कि इस प्राकृतिक काव्य को समझना सीखो। इसका असली मेहराब हमारे अंदर स्थित है, वही स्थान जहां से वह सच्ची सनातन धुन लगातार प्रवाहित हो रही है। वह धुन जो सृष्टि की जड़ से चली आ रही है और आज भी हमें पुकार रही है। आप जी कहते हैं, इस आवाज को कानों से नहीं, आत्मा की गहराई से सुनना होता है। जब हम भीतर उतरते हैं, मन को शांत और निर्मल बनाते हैं, तभी यह अनहद धुन सुनाई देने लगती है। वाणी में आया है, धुन वाजे अनहद घोर गोरा मन मान्य हरि रस मोरा। यही वह अनुभूति है जो तब प्रकट होती है जब भीतर की सफाई और स्थिरता प्राप्त हो जाती है। बाबा जी समझाते हैं, जिस तरह शाम के समय हम टहलने निकलते हैं और कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी भटक जाती है। लेकिन फिर एक हल्की सी पुकार, कोई भीतर की खींच उसे उसकी मूल राह पर लौटा लाती है। उसी तरह हमें भी उस अनहद नाथ को पकड़कर अपनी यात्रा को ऊपर की ओर, ऊंची मंजिलों की ओर ले जाना है। वाणी में कहा गया है, वाणी बजी जुगो सांचो सांच सुनाए। इस वाणी का रिश्ता सीधे सीधे हमारे भीतर उठने वाली उस दिव्य आवाज से है। और फिर आगे बाबा जी बोले, एक नाम जग चार उतारे, यानी वही एक नाम जो चारों युगों में जीवों का बेड़ा पार लगाता आया है, उसी को पकड़कर आगे बढ़ना है। बाबा जी कहते हैं, उस मालिक के घर से जो पुकार आती है उसे किसी ने बांग इलाही कहा, किसी ने बांगे आसमानी। हर धर्म ने अपनी अपनी भाषा में इसी सत्य को व्यक्त करने की कोशिश की है। भाषाएं अलग हो सकती है, पर लक्ष्य एक ही है, उस परम सत्य से मिलन, उस एक मालिक तक पहुंचना। बाबा जी ने आगे बाइबल की एक पंक्ति का उल्लेख किया। बाबा जी ने बताया कि बाइबल में स्पष्ट लिखा है, सिर्फ सुनो मत, नाम की कमाई भी करो। बाबा जी कहते हैं कि हर धर्म, हर मजहब उसी ध्वनि और उसी आंतरिक प्रकाश की तरफ इशारा करता है। जब बाइबल कहती है कि पूरी देह प्रकाश से भर जाए और सिंगल आई की बात आती है, तो इसका अर्थ किसी एक आंख को निकाल देना नहीं है, बल्कि दोनों आंखें बंद करके तीसरी आंख आज्ञा चक्र पर ध्यान स्थिर करना है। यही वह स्थान है जहां से भीतर की ज्योति प्रकट होती है। बाबा जी कहते हैं कि संत महात्मा अक्सर दुनिया की बातों के ठीक विपरीत बोलते हैं। जहां दुनिया कहती है जीना सीखो, संत कहते हैं मरना सीखो। दुनिया कहती है बाहर की आवाज सुनो, संत कहते हैं आंखें मूंद कर भीतर की सुनो।
और यही उल्टा रास्ता हमें सिखाता है कि जिंदा रहते मरना क्या होता है, और यह कला केवल नाम की कमाई से आती है। बाबा जी आगे समझाते हैं क्यों भटकता फिरता है तू उस खोज में जो तेरे भीतर ही छुपी है। बाबा जी कहा कि हमारा वास्तविक नाता किसी शरीर या रूप से नहीं बल्कि उस परम सत्ता से है जिसने हमें रचाया है। यह संबंध आत्मा का है और आत्मा का रिश्ता कभी टूटता नहीं। वाणी में भी कहा गया है, आत्म में राम, राम में आत्मचींस गुण विचारा, अर्थात जो भीतर की पहचान पा लेता है वह समझ जाता है कि जीव और मालिक अलग नहीं है। बाबा जी अक्सर एक सुंदर उदाहरण देते हैं, सूरज तो एक ही है पर उसकी किरणें अनगिनत है। ठीक इसी तरह एक ही परमात्मा की शक्ति से पूरी सृष्टि चल रही है, और जो रास्ता हमें उसी तक पहुंचाता है वह बाहर कहीं नहीं खोजने से मिलता, वह तो हमारे ही अंदर की सूक्ष्म नाड़ियों में छिपा है। किसी संत ने उसे सुखमन कहा, किसी ने सुषुम्ना, नाम भले अलग हो पर इशारा एक ही दिशा में है। भीतर की ओर वाणी में भी चेतावनी दी गई है, पूजा करे पर विधि न जाने दूजे भाए मन लाए। यानी यदि साधना की सही विधि समझ में न आए तो पूजा भी केवल आदत बनकर रह जाती है, उससे वह फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। संगत जी, बाबा जी यह बातें आज नहीं बरसों से हमें समझाते आए हैं। वे हर बार हमें वही मूल सत्य याद दिलाते हैं। यह हमारे हाथ में है कि हम कब इस समझ को अपनाते हैं। अगर अब भी हमने आंख न खोली तो चूक हमारी ही होगी। अभी भी समय है, अपने भीतर झांक कर देखिए, खुद को संभाल लीजिए। और अब आपसे एक छोटी सी अरदास, आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सद्गुरु शब्द रास, उसके कमेंट सेक्शन में कृपया प्रेम से कमेंट में राधा स्वामी लिख दीजिए। राधा स्वामी जी।